कैथल के हिंदू कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन उस समय चर्चा का विषय बन गया जब हजारों की संख्या में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, संत, महंत और विभिन्न वर्गों के गणमान्य लोग एक मंच पर इकट्ठे दिखे। इस सम्मेलन का नेतृत्व भाजपा के युवा नेता सौरभ चौधरी ने किया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सौरभ चौधरी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि इतने बड़े स्तर पर बुद्धिजीवियों को एक मंच पर जोड़ना उनकी संगठन क्षमता और सक्रिय कार्यशैली का परिचायक है। कार्यक्रम में उमड़ी बड़ी संख्या और विभिन्न वर्गों की भागीदारी ने सम्मेलन को विशेष बना दिया। आयोजन के सफल संचालन और व्यापक सहभागिता के पूरे जिले में चर्चा हो रही है। देखिए आज का पूरा वीडियो। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोगों की विचारधारा और सोच के साथ साथ उनकी समस्याओं का हम तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। इस प्रकार का उन्हें पूरे देश के अंदर हर वर्ग के सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। आज कैथल जिले का बुद्धिजीवी सम्मेलन हिंदू माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन की हमारी टीम और उसके हमारे कैप्टन, हमारे नेता भाई सौरभ जी ने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया और हम सब का नेतृत्व बहन ज्योति सैनी जिलाध्यक्षा जी ने किया और पूरा समय इस कार्यक्रम में रहकर इस कार्यक्रम की जहां शोभा ही नहीं बढ़ाई, वहां पर लोगों में ये विश्वास पैदा करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो अधिवक्ता हैं, चाहे वो पत्रकार साथी हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, सभी के हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी सोच को लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। सफल आयोजन के लिए भाई सौरभ चौधरी जी की टीम को, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को मैं ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी पत्रकार और छायाकार साथी लंबे समय तक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको डाउट है क्या इस बात पे? कैसे लिबर्टी के सामने खड्डे खोदे जाते थे, कैसे उद्योगपतियों को टारगेट किया जाता था, उन लोगों को चुनाव के अंदर थ्रेट दी जाती थी, यदि हमारी सरकार आएगी तो फिर देखना आपका क्या करेंगे। सहमा और डरा व्यापारी रहता था, उद्योगपति रहता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, हमने उनको अच्छा वातावरण दिया है, अच्छी सुविधाएं दी हैं, बिजली की व्यवस्था बढ़िया हमने करने का काम किया। व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़कें आज सबसे ज़्यादा मजबूत और बढ़िया सड़कें आज पूरे देश के अंदर है। इस प्रकार का उद्योगपति को कोई समस्या ना आए। बीच में जाकर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जब बजट सेशन शुरू होता है, बजट पास करने से पहले हर वर्ग की चिंता करते हैं, उनसे विचार लेते हैं और उनके सुझाव के अनुसार ही हम वातावरण तैयार करते हैं। उसी प्रकार बजट में सुविधाएं देने का काम करते हैं। सर, लगातार सौरभ चौधरी जी बंगाल के अंदर भी प्रचार करते रहे और पंजाब में भी ड्यूटी लगे, अम्बाला में गए और कैथल में भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की टीम है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो क्या बंगाल के लोग हमारे साथ नहीं आगे? उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, बिहार के लोग भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं, हिमाचल के लोग भी आते हैं। तो जब वहाँ पर ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, जहाँ जहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिस कार्यकर्ता में जितनी क्षमता होगी, जितनी योग्यता होगी, उसका उपयोग करेंगे। पहले भी करते रहे, आगे भी करेंगे। और सौरभ चौधरी जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, राम मंदिर के अंदर सर चंदा चोरी हुआ, जिन लोगों को पकड़ा गया उनका रिमांड भी लिया गया सर, उनके तार जो है सीधे सीधे विश्व हिंदू परिषद और बड़े नेताओं से जुड़े। ये किसने कहा कि रिमांड नहीं लिया गया? हमें जो जानकारी मिली है सर। आपको जानकारी कहाँ से मिली? पुलिस ने बताई है कि हमने रिमांड नहीं लिया? अरे नहीं, सुनी सुनाई बात कहने का कोई कैसे देखते हैं? हाँ, इधर आओ ना, सुनी सुनाई बात नहीं कहने। मैं जितनी बात कहता हूँ, जो लोग दोषी हैं किसी भी कीमत पर, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस है चाहे हरियाणा की पुलिस है, बख्शेंगे नहीं, ये कहना चाहता हूँ। आज का ये कार्यक्रम सफल बनाने में सबसे पहले मैं मेरे बुलावे में थोड़े से कहने पर जो इतनी भारी संख्या में लोग और भीड़ इकट्ठी हुई है,
और ये भीड़ नहीं बोलेंगे। इसमें एक आदमी बुद्धिजीवी है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंडस्ट्रीज थे, हमारे व्यापारी, हमारे वकील, हमारे प्रोफेसर, हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग, हमारे एक्स सर्विसमैन, जिनको हम इस सम्मेलन में अपेक्षित मानते हैं, जो होने चाहिए और जिनके साथ हम बात करते हैं, वो सब उपस्थित थे और उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बहुत देर तक बैठे रहे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी वजह से कार्यक्रम की बहुत शोभा बढ़ी और साथ में हमारे मंत्री जी के सुविचार सुनने को मिले, मार्गदर्शन उनका प्राप्त हुआ। शहरवासियों को क्या मैसेज देने की कोशिश थी सर इस कार्यक्रम के? शहरवासियों को मैं एक ही बात है, जो कार्यक्रम नीति और रीति हमारी भारतीय जनता पार्टी की करनी और कतरी में फ़र्क नहीं है। आप इस पर ध्यान दीजिए, इससे जुड़िए, पार्टी के समझ के पार्टी का आज 12 सालों में जो विकास हुआ है, जितनी नीतियाँ बनी है, जो स्ट्रेटजीज पॉलिसीज अपनाई गई हैं, वो जन कल्याण की नीतियों को अगर आप कुछ समझने बैठे तो कई कई महीने लग जाएं। ऐसे कभी नहीं हुआ था भाइयों। इसको समझो, इसको पढ़ो और जो नहीं समझ आए तो हम समझाने के लिए हैं। तो आप पार्टी के लिए आपको अपने आप झुकाव होगा। आप कृपा पार्टी से जुड़े, पार्टी समय दें, आप अपना थैंक यू।